दोस्तों, आप सभी को दिवाली के हार्दिक शुभकामनाएं और शुभकामना के साथ आज की क्लास शुरू करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर 3 नवंबर 2021। ओके, तो आज देखते पूरा दिन में कौन सा स्पेशल घटना हुआ है धरती पर हमारे देश में और नॉर्मल एरिया में क्या क्या होने वाला प्रोग्राम होगा वगैरह वगैरह। दोस्तों, जैसे कि हर दिन हम बोलते हैं कि 3 टाइम खाना खाते हैं, 3 टाइम्स। ओके, 3 टाइम्स मील्स। ओके, 3 टाइम हम खाना लेते हैं। वैसे हर दिन का अगर आप ये करंट अफेयर्स रेडी करके रखेंगे, हर दिन का करंट अफेयर्स आप अगर डेली का डेली थोड़ा सा रीड करके रखेंगे, एटलीस्ट थोड़ा सा नज़र मार लेंगे, तो क्या होगा, मंथ एंड में जाके इतना ज़्यादा बड़ी बोझ आपके सर पर खड़ा नहीं होगा। ये मेरा कहना है। और ऐसे ही मैं अपना करंट अफेयर्स जो डेली का डेली रेडी करके रखता था। ओके, डेली का डेली रेडी करता था। ओके, और इसी के लिए मुझे बहुत सुविधा मिलता था कि मंथ एंड में जाके या तो एग्ज़ाम के शुरू में जाके बहुत ज़्यादा लोड ना आए। ओके, यही है मेरा मतलब डेली के करंट अफेयर्स लाना आपके लिए। तो जितना करंट अफेयर्स हुए हैं पूरे दिन में, जितना घटना घटी हुई है, उसका जो निर्यास है वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं 99%। ओके, तो क्लास शुरू होने से पहले हमारा जो डेली का ये रहता है, इशू रहता है, वो है आई कैन डू इट, आई विल डू इट। ओके, ये आप कभी भूलिए मत। मैं तो अपनी ज़िंदगी में मेरे आखिरी सांस तक नहीं भूलूँगा इसको, आखिरी सांस तक मैं नहीं भूलूँगा कि आई कैन डू इट, आई विल डू इट। दोस्तों, ओके फ्रेंड्स, दिस इज हैविंग enormous energy, this 2 sentences having enormous energies and potentials. If you believe that you can do it, definitely it is going to happen. Shikira, who has written the book You Can Win, that book I have written 3 times, 4 times. Even I'm not satisfied, I want to read more and more. And the motivator who are in the Facebook and WhatsApp and other groups on YouTube, they are always telling, first statement of them are, you start believing first yourself. You start believing yourself first. Okay, yourself first. इसमें बहुत ताकत है, yourself first. Okay, अगर आपने बिलीव कर लिया, if you have faith in your ability, capability and potentials that you can do it, then it's no one is going to stop you that you can't do it. दोस्तों, मैं ये कहूँगा कि आपके अंदर बहुत ताकत है, बहुत ताकत है। इसके लिए एक छोटा सा वर्क आपको बताता हूँ कि धरती से ये लोग, जो भी लोग बाहर जा रहा है, स्पेस में जा रहा है, चांद पे जा रहा है, मार्स में जा रहा है, मंगल ग्रह में जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, कोई बड़ा इंटेलिजेंस ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बन रहा है, कोई साइंटिस्ट बन रहा है, कोई स्पेस में जा रहा है, कोई इसरो का बड़ा इंजीनियर बन रहा है। हमारे APJ अब्दुल कलाम साहब, उनका घर तो कहीं समुद्र के किनारे में थे। ओके, तो ये है खुद को जगाना। ओके, हमारे अंतरात्मा सोए हुए रहते हैं, उसको हम अगर जगा लिया तो वो अगर जग गया तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारे अंदर बहुत शक्ति है। इवन हमारे आदरणीय प्रेसिडेंट साहब APJ अब्दुल कलाम साहब, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, वो भी यही कहा है। दोस्तों, आप अपने को बिलीव कीजिए कि आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। तो अगर ऐसा आपने सोच लिया तो आप कर सकेंगे। अगर आप सोचा कि नहीं कर सकूँगा तो कभी नहीं होगा वो काम। वो स्टूडेंट को बहुत प्यार करते थे, बहुत, जो लोग पढ़ाई करते थे, और मैं भी ऐसा ही हूँ, जो पढ़ाई करता है उसके लिए मेरा बहुत ज़्यादा प्यार है। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आप पढ़ाई करेंगे और अपनी ज़िंदगी में सफल होंगे। ओके, आप स्टैंड करेंगे ज़िंदगी में। चलिए, इस बात के साथ पहला जो टॉपिक्स है वो इंटरनेशनल से रिलेटेड है। हम जान लेते कि क्या है। न्यूली रिब्रांडेड इंटरनेट है and metaverse of Facebook platform Inc. announced late Tuesday that it plans to shut down the face recognition system technology it had introduced back in 2010 on its social media platform site is Facebook. तो Facebook अभी क्या करने जा रहा है, Facebook जो फेस रिकॉग्निशन जो सिस्टम है उसका बंद करने जा रहा है, जो कि ना 2010 साल में शुरू किया गया था। Why the Facebook is stopping? अब ये तो बंद कर रहा है कौन, ये पता लग गया। अब क्यों बंद कर रहा है? ये बंद कर रहा है
जीरोम प्रेसेंटी फेसबुक्स हेड ऑफ AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI मतलब said while facing facial recognition technology is a powerful tool to verify identity. It needs strong privacy and transparency control to let people limit how their faces are used. He noted there were many concerns about the place of facial recognition technology and a society with regulators still playing catch up. तो क्या है ये, इसमें मतलब जो फेशियल रिकॉग्निशन है इसमें बहुत ज़्यादा बाधा आ रही थी, और उसमें मेन बाधा क्या है, प्राइवेसी एंड ट्रांसपेरेंसी। ये दोनों अगर ना हो तो कोई भी चीज़ किसी के प्राइवेसी लीक करे, वो हर देशों का जो कानून है वो बोलते हैं प्राइवेसी पहला चीज़ है। मेरा प्राइवेसी कोई भी ब्रेक नहीं कर सकता, अगर वो ब्रेक करता है तो वो चीज़ इल्लीगल होगा, और इल्लीगल होगा तो बहुत ज़्यादा केसेस वगैरह होगा। आगे देखिए और एक चीज़ नोट किया है मैंने, आगे ये कहता है मेटास चीफ एग्जीक्यूटिव मार्क जुकरबर्ग जो फेसबुक का जो मेन करता है हैज़ फेसेस स्क्रूटिनी इन रिसेंट वीक्स ओवर प्राइवेसी कंसर्न्स। तो उनको स्क्रूटिनी किया गया है प्राइवेसी कंसर्न के ऊपर। अगर मेरा भी प्राइवेसी अगर लीक हो या ट्रांसपेरेंसी ना हो कोई सिस्टम में, तो मैं भी किसी को भी किसी के अगेंस्ट में भी मैं केस कर सकता हूँ। ओके, प्राइवेसी बोलता है सुप्रीम कोर्ट नहीं, पूरे धरती का कोर्ट्स बोलता है कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है, किसी की प्राइवेसी में किसी को हाथ डालने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है, चाहे तो कुछ भी कमा लो कुछ भी कर लो, बट you cannot interfere with someone's privacy of his own like patent. Okay, if you break it then you are in trouble. You are in trouble. तो मेरी तरफ से ये है कि फेसबुक ने जो फेस रिकॉग्निशन सिस्टम है बंद कर दिया है। क्यों बंद कर दिया? प्राइवेसी एंड ट्रांसपेरेंसी इसमें नहीं रह रहा था। China Xi Jinping made a big mistake by not attending G20 COP26 summit, said US President Joe Biden on China Russia not attending G20 and COP26। मतलब चाइना एंड रशिया ये जो कंट्री है, ये दो कंट्री G20 मीटिंग जो अभी इटली रोम में हुआ है, COP जो ग्लासगो में हुआ है, ये दोनों मीटिंग में रशिया एंड चाइना बोथ did not attend। ओके, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि एक गणतंत्र की देश है जिसका सबसे बड़ा जन संप्रदाय है वहाँ पर धरती का। ओके, एक करीब 45 करोड़ एक या 145 करोड़, तो वहाँ का जनता का जो हेड है वो अटेंड नहीं कर रहा है। दूसरी चीज़ रशिया एक मतलब डिफेंस बोले, इकोनॉमी बोले और कई तरह के साइड से वो बहुत मतलब रशिया के सब्स्टिट्यूट है, अमेरिका के सब्स्टिट्यूट है हर तरह से वो है रशिया। अभी अमेरिका वो समिट में अटेंड कर रहा है और रशिया नहीं कर रहा है, ये गलत बात है। देखिए ये दो जो मुद्दा है G20 समिट और COP26 ये धरती से जुड़े हुए हैं, धरती से जुड़े हुए। अभी मान लीजिए आप एक गांव में रहते हैं, मान लीजिए आप एक गांव में रहते हैं, उस गांव का एक समस्या है, तो एक मोहल्ला दूसरा मोहल्ला अटेंड नहीं करेंगे मीटिंग? ये तो गांव का समस्या है भाई। एक मोहल्ले के लोग अटेंड करेंगे, दूसरे मोहल्ले के लोग अटेंड नहीं करेंगे, ये तो कैसे बात हो गया? तो इसी बात पर एस प्रेसिडेंट जो बिडेन ने बोला है कि इट इज़ वेरी मिस्टेक, वेरी बिग मिस्टेक दैट रशिया एंड चाइना डिड नॉट अटेंड द G20 एंड COP26 समिट। इट्स रियली वेरी बिग मिस्टेक ये, बिकॉज जैसे मैंने बताया कि ये गांव का मुद्दा है और गांव का मुद्दे में क्या हुआ, एक मोहल्ले के लोग अटेंड किया है, दूसरे मोहल्ले के लोग अटेंड नहीं किया है। अभी जो COP26 है ग्लोबल वार्मिंग एंड ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो ये प्रोडक्शन है बाई प्रोडक्ट इस हिसाब में जो ये एनवायरनमेंट में हम डाल रहे हैं, दूसरे से उसी से जुड़े हुए जो सी लेवल बढ़ रहा है, उसके धरती का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। तो ये सारे चीज़ क्या है, एक धरती एक गांव है,
एक गांव के टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो एक मोहल्ले के लोग अटेंड करेंगे, दूसरे मोहल्ले के लोग अटेंड नहीं करेंगे, ये तो कैसी बात हो गया। ओके, इसी बात पर उन्होंने ये प्रश्न किया है कि वेरी बिग मिस्टेक दैट दिस टू कंट्रीज डिड नॉट अटेंड। ओके, दिस टू कंट्रीज डिड नॉट अटेंड। चलिए आगे देखते क्या है। चाइना सिटीजन टू स्टॉक अप अमीड, स्टॉक अप मीन्स खाना पीना का जो डेली का रेशन है, जिसको हम ये बोलते हैं कि डेली खाना पीना का आइटम जो भी है, सब्जी होगा, दाल होगा, चावल वगैरह वगैरह वगैरह। ओके, स्टॉक अप अमीड टाइट कोविड-19 curbs, the Chinese Ministry of Commerce on November 1st families to store a certain amount of daily necessities as needed to meet daily life and emergencies. This comes amid as the Chinese government has adopted increasingly tight measures to contain its latest COVID-19 आउटब्रेक। मतलब इसमें अभी हमारे तो देश में कुछ हद तक हमने कर लिया था, लेकिन फिर से ये दिख रहा है कि चाइना में जैसे बढ़ने लगे बहुत ज़्यादा, तो इन्होंने क्या किया है, टाइट कर दिया है लोगों का मूवमेंट्स का। इसलिए क्या कहा जा रहा है कि आप लोग खाना पीना जो है स्टॉक पाइल कर लो, जिससे कि हम इसको जो लोगों का जो मिलना जुलना ये सारे बंद कर सके, और कोविड-19 का जो स्प्रेड है, जैसे कि ये एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है, तो हम इसको जल्दी से जल्दी लोगों को जो टच में आने का जो संभव बनाया है वो दूर कर सके, और इसको जल्दी से जल्दी धरती से ख़त्म कर सके। स्पेशली ये चाइना में, जिस चीज़ की चाइना में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इसलिए ये बातों को बोला जा रहा है, इसलिए ये बातों को बोला जा रहा है। ओके, अब देखिए हमारे मोदी साहब का और एक है बहुत बड़ा चीज़ उन्होंने प्रपोज किया है ग्लासगो में, जो COP26 हो गया है पिछले दिन। ओके, COP26 Climate Summit Glasgow, India launches One Sun, One World and One Grid. Also work on the program PM Modi. One Sun, One Grid will not only reduce storage needs but also enhance the viability of solar projects, said Prime Minister Narendra Modi during COP26 leader events, accelerating clean technology innovations and development. He stated that the creative initiative will not only reduce carbon footprints and energy cost, but also open a new avenue for cooperations between different countries and regions. तो ये इनका कहना है ये है कि जैसे कि एक सन है, एक वर्ल्ड है, तो ऐसे भी एक ग्रिड बनाया जाए पूरे धरती का, जिससे कि हर रीजन में ये जो कार्बन डाइऑक्साइड से मतलब एकदम क्लीन है, ये जो एनर्जी है ये कार्बन डाइऑक्साइड से पूरी तरह से क्लीन है। मतलब इस एनर्जी को हम यूज़ करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो बाई प्रोडक्ट करके हम ये एनवायरनमेंट में छोड़ते हैं वो एकदम ज़ीरो हो जाएगा, वो एकदम शून्य हो जाएगा। तो इसीलिए इनका कहना है कि वन सन वर्ल्ड वन ग्रिड करेंगे तो हर रीजन्स में हम क्या करेंगे, सप्लाई दे सकते हैं। ओके, तो उससे क्या होगा, जो दूसरे रीजन में जहाँ पर ये इसके मतलब सोलर एनर्जी प्रोडक्शन का संभावना बहुत कम है, वहाँ पर जो लोग जो वुडन जलाते हैं या कोयला जो कोल है उससे प्रोडक्शन के साथ वो एनर्जी बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, वो हम दूर कर सकेंगे। क्योंकि देखिए पूरा धरती एक जगह है, यहाँ पे अगर इंडिया में मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जा रहा है तो ऐसा तो नहीं है कि वो इंडिया के जो वातावरण है वो वहाँ पर सीमित रहेगा, ये तो चारों तरफ फैल जाएगा। तो हम अगर कुछ इंडिया में कोशिश करें जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो बाजू वाले देश है, जो नेबरिंग कंट्री है, वो अगर छोड़ेगा तो इंडिया में वो पहुँच जाएगा। तो इसी के लिए इनका कहना है अगर एक ग्रिड बनाया जाए और चारों तरह से सोलर एनर्जी को प्रोवाइड किया जाए, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोडक्शन बाई प्रोडक्ट करके जो हम एनवायरनमेंट छोड़ते हैं हर धरती पे किसी कोने, वहाँ तक अगर इलेक्ट्रिसिटी सोलर एनर्जी पहुँचा जाए तो क्या होगा, धरती क्लीन एनर्जी से भर सकता है, धरती क्लीन एनर्जी से भर सकता है। ओके, क्लीन एनर्जी से भर सकता है। ये बहुत बड़ी एक बात है दोस्तों, हिसाब करके देखिएगा, ये अगर हम करें मतलब धरती के लोग अगर एक साथ हो जाए, अगर इसको किया जाए तो धरती का जो कार्बन डाइऑक्साइड वो कुछ ही सालों में ख़त्म हो सकता है, कुछ ही सालों में ख़त्म हो सकता है। बहुत बड़ा एक आइडिया उन्होंने दिया है पूरे वर्ल्ड को। चलिए कहते कहते नेशनल में आ गए हम। ओके,
New state-owned Indian Oil Corporation IOC on Monday said that it will invest 3,681 crore rupees in setting up India's first mega-scale maleic anhydride plant to manufacture value-added chemical products and its Panipat and Petroleum Complex PRPC in Haryana. अब ये maleic anhydride is used to make specialty products such as polyester resins and surface coating, plasticities, agrochemicals and lubricants additives, and the project is expected to have a capacity of 120 KTA kilotons per annum. तो ये जो मेलाइक एनहाइड्राइड इससे क्या क्या होगा, पॉलिस्टर होगा, रिजाइंस होगा, सरफेस कोटिंग्स होगा, प्लास्टिसिस्टिस होगा, एग्रोकेमिकल्स होगा, ओके, एग्रीकल्चर में जो केमिकल्स हम यूज़ करते हैं। तो ये मेगा स्ट्रेस, ये तो आईओसी हमारा एक ये महारत्न कंपनी है, आपको पता है महारत्न कंपनी का, महारत्न, मिनी रत्न, नवरत्न, ओके, महारत्न, उसके बाद नवरत्न, उसके बाद मिनी रत्न, 3 कैटेगरी है। और मिनी रत्न में 2 कैटेगरी है, कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2, ये आपको पता है। इसके अंदर आईओसी जो है वो है महारत्न और महारत्न के जो प्रोडक्ट ये एक्टिविटीज़ है वो लेकिन नेशनल इशू हो जाता है। वो आने वाले CGL, SSC, बैंक PO वगैरह वगैरह, बैंक क्लरिकल, ये जो वगैरह वगैरह एग्ज़ाम है इसमें आपको पूछे जा सकता है। देखिए दोस्तों कितना मतलब छोटे छोटे चीज़ हम लेके आए बट बहुत इम्पोर्टेंट दोस्तों, ये आपके जो आने वाले एग्ज़ाम है उसको देखते हुए हम लेके आए, ओके, देखते हुए हमको लेके आए। क्या है कि ये तो कौन सा टॉपिक्स है, CGL, SSC, बैंक और NTPC, ओके, SSC GD हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का CICSL हो सकता है। ये सारे एग्जाम में कौन से साइड से करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन आंसर MCQ है, करंट अफेयर्स का जो MCQ है, कौन से सेक्टर से पूछे जाते हैं, उसी सेक्टर से हम लेके आए हैं आपके लिए, ओके। आप देखिएगा आने वाले एग्ज़ाम में आप गौर कीजिएगा, ये इसी तरह से क्वेश्चन आपको मिलेगा, गौर कीजिए आप, ओके। द डिफेंस मिनिस्ट्री टुडे अप्रूव्ड प्रपोजल वर्थ ₹7,965 crore फॉर द मॉडर्नाइजेशन ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस अंडर मेक इन इंडिया प्रोग्राम। बहुत बड़ा चीज़ है, हमारे मोदी साहब आने के बाद ये मेक इन इंडिया का प्रोग्राम का जो जारी हुआ है वो बहुत बड़ा प्रोग्राम है। इसमें क्या होगा, इसमें हम कुछ सालों में ऐसे कंट्री बन जाएंगे कि डिफेंस प्रोडक्ट हम एक्सपोर्ट कर सकेंगे। डिफेंस प्रोडक्ट्स जो भी हो, बंदूक हो, गोला हो वगैरह वगैरह, टैंक हो वगैरह वगैरह, ओके, ये कुछ ही साल में हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट कर सकेंगे दोस्तों। यही आइडिया है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का, यही आइडिया है। और अगर हम एक्सपोर्ट करने लगे डिफेंस प्रोडक्ट, 100 रुपये का माल 1000 रुपये उसमें बेचे, मतलब कहने का मतलब ये है कि अभी तक हम इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट थे। डिफेंस के जो एरिया है, डिफेंस एरिया जो है वहाँ पे हम क्या थे, वहाँ पे हम इंपोर्ट ओरिएंटेड थे। वहाँ पे हम क्या थे, थोड़ा सा लिखता हूँ आपके लिए, इंपोर्ट ओरिएंटेड थे, इंपोर्ट, ओके, इंपोर्ट ओरिएंटेड थे। और अभी हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बन गए, ओके। अगर हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बन गए तो क्या होगा पता है, हम बाहर के जो कंट्री है वो देश में ला सकेंगे। देखिए जितनी डेवलप्ड कंट्री है उसका क्या है, वो एक्सपोर्ट से पैसा ज़्यादा कमाता है। उसकी इंडस्ट्री इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो 100 माल अगर उसके देश में प्रस्तुत होता है, रेडी होता है, तो उसमें से 80 जो है वो बाहर के देशों में एक्सपोर्ट करता है दोस्तों, ओके। 80% अगर 100 रेडी हुआ तो उसका 80 क्या होगा, बाहर के देशों में वो एक्सपोर्ट करते हैं। और उसका एक्सपोर्ट्स का माल से उसके देश, बाहर के कंट्री का जो पैसा है उससे भरपूर हो जाता है। इसीलिए ये समृद्ध देश है, इसलिए डेवलप्ड नेशन है, इसीलिए ये डेवलप्ड नेशन है। अगर वही काम हमने करने लगे, हमारे देश करने लगे, तो देखिए बहुत बड़ा मतलब रिवोल्यूशन हो जाएगा यहाँ पर। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि हमारे देश करीब ये अंग्रेज़ के शासन जो चला वो करीब 200 साल चला, 1757 से करीब 1947 तक, करीब 180 ईयर्स। इस दौरान अगर इन्होंने हमारे देश को अगर शासन नहीं करते,
ये लोग रूल नहीं करते, ये लोग इतना जो हमारे देश का जो संपत्ति है वो लेके नहीं जाते। अगर वही संपत्ति हमारे देश में रह जाते तो आज के दिन में शायद हम बहुत डेवलप्ड हो जाते। दोस्तों इस बात को आप गौर कीजिएगा, ब्रिटिश का जो रूल है वो करीब 180 ईयर्स चला। ओके 180, इस 180 ईयर्स में करीब 200 साल, इस 180 ईयर्स में अगर इन्होंने इस देश से इतना संपत्ति लेके नहीं चले जाते और ओनली रूल ही करते तो आज अगर मान लीजिए रूल नहीं करता तो मान लीजिए हमारा देश आज कहाँ से कहाँ पहुँच जाते। ये मैंने एक बात को बहुत ध्यान से गौर किया है। आगे देखिए क्या कहता है। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान टुडे लॉन्च्ड भाषा संगम इनिशिएटिव फॉर स्कूल्स, भाषा संग्राम मोबाइल ऐप एंड एक भारत श्रेष्ठ भारत मोबाइल ऐप्स क्विज। भाषा संगम इज एन इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अंडर एक भारत श्रेष्ठ भारत टू टीच बेसिक सेंटेंसेस फॉर एवरीडे यूज इन 22 लैंग्वेजेस। मतलब भाषा संगम से जुड़े जितने पॉइंट हो सके, जितने MCQ बन सके वो सारे चीज़ इसमें कवर किया है दोस्तों, जितने MCQ बन सके। CGL में थोड़ा डीप से पूछते हैं, NTPC वो भी वही है, बैंक PO का एग्ज़ाम वही है, ओके, स्टेट PSC लेवल का एग्ज़ाम लेकिन वही है। तो ये सारे चीज़ अगर आपने कवर कर लिया तो क्लरिकल एग्ज़ाम तो कुछ नहीं है। तो भाषा संगम 3 जगह पे तीन चीज़ों को लक्ष्य लेकर शुरू हुआ है। भाषा संगम मोबाइल ऐप्स, भाषा एक भारत श्रेष्ठ भारत मोबाइल ऐप्स एक्सेट्रा, ओके। और भाषा संगम इज एन इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अंडर एक भारत श्रेष्ठ भारत टू टीच बेसिक सेंटेंसेस ऑफ एवरी डे यूजेस इन 22 इंडियन लैंग्वेजेस। जितना ये संविधान में हमने कवर किया है, जितने लैंग्वेज अभी तक संविधान में कवर किया गया है। चलिए आगे। Niti Aayog and World Bank are working together to facilitate the program for faster and easier financing of an electric vehicle EVs after High Street Bank lukewarm due to a small resale market, higher default probabilities and significant uniform upfront cost. The two entities मतलब वर्ल्ड बैंक एंड नीति आयोग, ये जो 2 entities ये है क्या नीति आयोग, ये है वर्ल्ड बैंक में, आर इन सेटिंग ऑफ $300 million फर्स्ट लॉस रिस्क शेयरिंग इंस्ट्रूमेंट है। फर्स्ट लॉस शेयरिंग इंस्ट्रूमेंट कितने रुपए के हैं, ये हैं $300 million की, ओके, इंस्ट्रूमेंट $300 million से, विथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एज इट्स प्रोग्राम मैनेजर, ओके। प्रोग्राम मैनेजर कौन बनेगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दिस फैसिलिटी वुड सीक टू garner around $1.5 billion in financing for EVs, मतलब electric vehicles. The instrument would act as a hedging mechanisms for banks to access in case of defaults of loan on purchases of EVs and is expected to bring down the cost of financing for every EVs 10 to 12%. अमिताभ कांत CEO नीति आयोग सेट। तो ये हमारे अमिताभ कांत जो है CEO है वो आपको पता है, और इससे जुड़े हुए प्रश्न लेकिन आने वाले एग्जाम में पक्का जुड़ेगा। जो नीति आयोग आज के दिन में बहुत बड़ा पोजीशन में है इंडिया में, जिसको हमने बोलते प्लानिंग कमीशन को तोड़ फोड़ के इसको बनाया गया, मतलब डिसोल्व करके बनाया गया है, क्षमा कीजिएगा टोटल नहीं गया, उनको रिप्लेस करके बनाया गया है, ओके। तो ये एक बहुत हाई लेवल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके CEO है हमारे अमिताभ कांत साहब। वहाँ पर इन्होंने और वर्ल्ड बैंक मिलके जो फर्स्ट रिस्क शेयरिंग इंस्ट्रूमेंट बनाया गया वो $300 million जो डॉलर का जो प्रोजेक्ट है ये, और उसमें प्रोग्राम मैनेजर हिसाब से कौन रहेंगे, इस पर प्रोग्राम मैनेजर के हिसाब से रहेंगे SBI, ओके। The State Bank of India has launched a pre-approved two-wheeler loan scheme SBI Easy Ride through its YONO प्लेटफॉर्म। आपको पता है जो लोग SBI के जो खाते हैं, अगर स्मार्टफोन है तो वो क्या कर सकते हैं, उस ऐप को डाउनलोड करके
वो अपना ऐप्स के माध्यम से, अभी तो उस ऐप्स के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, एटीएम में पैसा भी विड्रॉ कर सकते हैं। इस ऐप्स के माध्यम में एटीएम में आप पैसा विड्रॉ कर सकते हो विदाउट एनी एटीएम कार्ड, विदाउट कार्ड की ज़रूरत नहीं है। आप उस ये योनो में लॉगिन कीजिए, लॉगिन करके आप एटीएम में जाके पैसा उठा सकते हैं। ओके, पैसा उठा सकते हैं। तो आगे देखिए क्या बोलते हैं, कस्टमर्स कैन अप्लाई फॉर दिस इजी रेट लोन फॉर एन अमाउंट ऑफ अप टू 3 लाख रुपीज़ एंड 85% ऑफ द ऑन रोड प्राइस। ओके, ये आपको पूछ सकता है कि कितने परसेंटेज ऑन रोड प्राइस का दिया जाएगा एट ए कम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट ऑफ 10.5% पर एनम ऑनवर्ड्स फॉर मैक्सिमम टेन्यूर ऑफ 4 ईयर्स। तो 4 साल के लिए दिया जा सकता है। द मिनिमम लोन अमाउंट्स has been fixed for 20,000 rupees stated a press release issued by the bank। तो स्टेट बैंक ने ये प्रेस रिलीज में बताया गया है कि इजी राइड करके एक स्कीम लाया है जो यूनो के माध्यम से अप्लाई कर सकेंगे लोगों ने, और 85% ऑन रोड प्राइस दिया जाएगा और अप टू 3 लाख रुपीज़ मैक्सिमम और मिनिमम हो गया 20,000 रुपीज़। ओके, 4 साल के लिए ये दिया जाएगा। कितने साल के लिए दिया जाएगा? 4 साल के लिए दिया जाएगा। अच्छा, अदर्स में है ICICI Lombard जनरल इंश्योरेंस कंपनी also has collaborated बेगा हेलमेट्स, जो हेलमेट्स हम पहनते हैं 2 व्हीलर में बैठने के बाद, टू प्रोवाइड पर्सनल एक्सीडेंशियल पॉलिसी ऑन एवरी ऑनलाइन परचेज। देखिए आपका कह रहे हैं कि डेली एवरी ऑनलाइन परचेजेस ऑफ वेगा हेलमेट टू इंक्रीज इन रोड सेफ्टी अवेयरनेस एंड इनकलकेट्स द हैबिट ऑफ प्रोटेक्शन। मतलब हेलमेट पहनेंगे तो क्या होगा, प्रोटेक्शन की आफत, मतलब ये एक्सीडेंट होने के बाद भी आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। Okay. The type aims to give the customers a dual safety and protection through helmet and personal accident insurance cover। तो एक तो हेलमेट पहनने के बाद आपको प्रोटेक्शन मिलता ही है, दूसरे बाद अगर एक्सीडेंट हो भी गया तो इंश्योरेंस कवरेज आपको मिलेगा, इंश्योरेंस कवरेज आपको मिलेगा, यू विल गेट इट, यू विल गेट इट। तो लैम्बर्ड और कौन सा, वेगा हेलमेट, लैम्बर्ड और वेगा हेलमेट। अच्छा, इसे लैम्बर्ड आपको तो पता ही है, ये एक नया नाम जुड़ रहा है आपको, जो लोग बाइक नहीं चलाते, ओके। अच्छा, Elon Musk backed Starlink has registered its business in India as SSCPL, Starlink Satellite Communication Private Limited, on Monday. It's planning to launch internet services on the country as per the company documents filed with the government. Elon Musk backed Starlink has registered its business in India on Monday. It's planning to launch internet services country as per the ये डबल हो गया दोस्तों, माफ़ कीजिएगा। ओके, तो हमको ये पता करना है कि जो एलन मस्क है उसका जो स्टारलिंक कंपनी है वो उसका जो यूनिट है वो खुल रहा है, इंडिया में खुल गया है, उसका नाम है स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड। ओके, सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, ये क्या है, इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए कंपनी खुल रहा है। तो अभी हमारे को मतलब जो जितने मोबाइल ऑपरेटर है, मतलब ये इंटरनेट प्रोवाइडर सर्विसेज है, इनमें से और एक कंपटीटर जुड़ गया है। तो एलन मस्क है, नॉर्मली ये आपको पता है कि स्पेस में ऑलरेडी उनका काम शुरू किया है, तो ब्रॉडबैंड इनके लिए कुछ बड़ी बात नहीं। ब्रॉडबैंड और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए ब्रॉडबैंड और इंटरनेट सर्विस इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमें ये क्वेश्चन शायद हमें मिल जाए कि कौन सा कंपनी ने ये SSCPL खोला है और जो एलन मस्क का जो कंपनी है उसका क्या नाम है, तो ये बहुत बड़ा चीज़ है। एलन मस्क साहब का आपको पता है कि एलन मस्क बहुत बड़ा कंपनी का ओनर है और उनके कंपनी अगर इंडिया में कदम रख रहा है तो वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ओके, Former Punjab Chief Minister Captain Amrinder Singh on Monday sent his resignation letter to Congress Chief Sonia Gandhi. Singh also announced the name of his new political party, Punjab Lok Congress, months before the assembly elections in the state.
तो 1 महीना नहीं रहा, इसमें इलेक्शन, पंजाब में इलेक्शन होने वाला है, तो इन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। और रिज़ाइन करने के बाद अभी आपको पता ही है कि उस वहाँ पर नए चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं कांग्रेस की तरफ से, और इन्होंने अभी नए पार्टी खोला है, उनका नाम है पंजाब लोक कांग्रेस। ओके, पंजाब लोक कांग्रेस। तो ये भी एक मुद्दा है, एक बहुत मतलब पॉलिटिकल कैरियर में बहुत बड़ा एक महास्ते, तो इनका जो पार्टी है वो शायद आपको इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि नहीं, कौन नया पार्टी उन्होंने खुला है। आगे देखिए, फॉर्मर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चेयरमैन प्रतीक चौधरी was arrested by the Rajasthan police on Monday on complaints from a loan defaulter, sending shock wave in the banking industry that was just limping back normalcy after years of fear of being implicated criminally on trumpet of charges। तो यहाँ पर जैसे कि आपको पता है कुछ साल पहले ये SBI के चेयरमैन थे, और चेयरमैन के होने के नाते कुछ घोटाला किया होगा लोन सेक्टर में, इसलिए राजस्थान पुलिस ने इनको अरेस्ट किया है। दोस्तों, ये बहुत बड़ा एक इशू है जहाँ पर किसी जो SBI जैसा बैंक का चेयरमैन को अरेस्ट करना, ये बड़ी बात, मतलब छोटी मोटी बात नहीं है। ओके, छोटी मोटी बात ये नहीं है। तो इनका जो अरेस्ट है इसीलिए बहुत ये सीरियस नज़र से देखा जा रहा है। तो देखिए, जितना चीज़ हमने आज कवर किया है आपके सामने, वो सारे चीज़ आपके जो आने वाले एग्ज़ाम हैं उसके देखते हुए हम लेके आए हुए हैं। और इतने सारे चीज़ डिस्कस करने का मतलब यही है कि आप एग्ज़ाम में कॉमन पाए और अपना एग्ज़ाम अच्छी तरह से दे और आप एग्ज़ाम में सिलेक्ट हो जाए। ओके, यही हमारा मेन इशू है कि आपका कहाँ से क्वेश्चन आएगा। CGL में होगा, SSC में होगा, बैंक PO में होगा, या तो स्टेट PSCs में होगा, किसी स्टेट का जो हायर लेवल का एग्ज़ाम्स है, A ग्रुप होगा, B ग्रुप होगा, C ग्रुप होगा, वगैरह वगैरह। इसमें आपको चांस मिलने का कौन सा सेक्टर से, कौन सा एंगल से क्वेश्चन आएगा, इसको देखते हुए इतने सारे चीज़ हमने कवर किया है। अभी देखिए, मैंने शुरू में ही बताया कि अगर हमने 3 टाइम खाना खाता है, ओके, सभी हम लोग क्या करते हैं, 3 टाइम खाना खाते हैं। 3 टाइम खाना नहीं खा के अगर शाम को एक बार खाना खाए तो क्या होगा। ओके, वैसे ही पूरा दिन का जो करंट अफेयर्स है वो हम अगर डेली का डेली थोड़ा रिवीजन कर ले और डेली का डेली ऐसे डिस्कशन सुन ले और मंथ एंड में और एक बार हम रिपीट कर ले उसको, तो एग्ज़ाम से पहले और मंथ एंड में इतना ज़्यादा लोड नहीं आता है हमारे सर पे। अरे पूरा महीने का जो करंट अफेयर्स हो कैसे ख़त्म होगा, पूरा महीने तो बहुत सारे घटना घटे हुए हैं, तो कैसे कवर होगा, वगैरह वगैरह। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आपका जो डिस्कशन है आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा। आपके आने वाले एग्ज़ाम में आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, उसी के देखते हुए ये सारी चीज़ आपके सामने लेके आए। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे रहिए, सही सलामत रहिए। ये फेस्टिवल सीज़न है, आप अपने फैमिली और बच्चे के साथ थोड़ा आराम भी करें। ओके, थोड़ा घूमे फिरे, और दिवाली के हार्दिक शुभकामनाएं के साथ यहाँ पे ये जो क्लास है यहाँ पे एंड करता हूँ मैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और जय हिंद, वंदे मातरम।